नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, चाहे जो सक्षमता 3 पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। चूँकि राज्य से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित जो पे इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है सभी शिक्षकों का। और जहाँ तक बात वेतन निर्धारण का बात है, जो वेतन निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, कुछ जिलों के द्वारा जो पे प्रोटेक्शन के साथ में बेसिक पे है दोस्तों, उसको एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। संभवतः कुछ जिलों में हो सकता है कि अक्टूबर महीने का जो वेतन मिले वो पे प्रोटेक्शन के साथ में मिले, और राज्य से जो वेतन निर्धारण का जो पे मैट्रिक्स जारी किया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के लिए, उसके आधार पर आपका बेसिक पे कितना होगा एचआरएमएस पोर्टल पर, या टोटल सैलरी कितना बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एचआरएमएस पोर्टल का ये कुछ पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सक्लूसिव टीचर 1 to 5, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस अररिया करंट डिपार्टमेंट इनका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ग्रेड पे बेसिक पे कितना है, 31,670 रुपया है। इसका मतलब है कि बेसिक पे इसका जो है अपडेट कर दिया गया है एचआरएमएस पोर्टल पर। जब 31,670 रुपया है तो ये शिक्षक 2003-2005 के नियोजित शिक्षक होंगे जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका अगला इंक्रीमेंट 1/1/2026 है। इसका मतलब है ये शिक्षक या तो 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में योगदान किए होंगे, या ये सक्षमता 2 परीक्षा पास करने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक बने होंगे। और इनका जो बेसिक पे है दोस्तों वो एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बताया हूं कि 31,670 रुपया जो बेसिक पे होता है, जो 2003 से लेकर के 5 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 9 के अनुसार 31,670 रुपया बेसिक पे होता है। इसका मतलब है दोस्तों, एचआरएमएस पोर्टल पर कुछ जिलों के द्वारा बेसिक पे को अपडेट कर दिया गया है। संभवतः आप ये मान के चलें कि अक्टूबर माह का जो वेतन मिलेगा वो पे प्रोटेक्शन के साथ में मिलेगा और बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों, राज्य के द्वारा जो पे प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो पे मैट्रिक्स जारी किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन एवं तद अनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, इसका मतलब है एसओपी, विभागीय अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26/12/2023 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी निम्नवत है। क्या है दोस्तों कि 26/12/2023 के नियमावली के अनुसार जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। पे प्रोटेक्शन के लिए इनका जो एसओपी है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीड्योर है वो क्या है। पहला नंबर पॉइंट है दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का प्रावधान है। यानी कि विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनका बेसिक पे किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होगा। यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट नंबर 8 में यह स्पष्ट है। दूसरा है दोस्तों कि इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, जिसमें राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार अन्य भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। इसका मतलब है कि फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जहां पर नियोजित शिक्षक का बेसिक पे फिट बैठेगा उसी के आधार पर उसका वेतन निर्धारण होगा या वेतन मिलेगा। साथ ही साथ जो भी राज्य सरकार डीए देती है, एचआरए देती है, उसको साथ में लगा करके दिया जाएगा। 3 नंबर का पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए जो बेसिक पे है क्रमशः 25,000, 28,000, 31,000 एवं 32,000 रुपया है। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जिनका वेतन उक्त मूल वेतन से अधिक होगा उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यानी जिनका भी वेतन दोस्तों ये 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 से ज्यादा होगा उसको जो है मूल वेतन सापेक्ष फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। एक चीज इसमें स्पष्ट है दोस्तों कि जो छठा फेज के शिक्षक हैं 1 to 5 का, उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 से 22,600 रुपया होना चाहिए।
चूंकि ये 22,600 रुपया जो है 25,000 से कम है, इसका मतलब है छठा फेज के जो 1 to 5 के शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, उनका 25,000 रुपया होगा। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 28,000 से कम है, 24,000 समथिंग है। तो इसका मतलब है कि इनका जो स्नातक ग्रेड का होगा सिक्स्थ फेज का, उनका बेसिक पे 28,000 रुपया होगा। इसी के आधार पर पे प्रोटेक्शन के साथ में वेतन निर्धारण होगा और वेतन मिलेगा। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों, जिला स्तर पर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है की सूची तैयार की जाएगी। जिनको वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसका एक सूची बनेगा। तत्पश्चात उक्त सूची से संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष 1 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान की तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे है का मूल वेतन पे प्रोटेक्शन के साथ अगले 3 दिनों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी कौन से शिक्षकों का बेसिक पे कितना होगा या किनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है, उसका जो है अगले 3 दिनों के अंदर में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा एवं तत्संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा। तद अनुरूप अक्टूबर 2025 का वेतन का भुगतान जिला में उपलब्ध आवंटन से सुनिश्चित किया जाएगा। तो अक्टूबर माह का संभवतः दोस्तों आपको पेमेंट मिलेगा, तो वो पे प्रोटेक्शन के साथ में मिलेगा। जिला में आवंटन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा सकती है। और 8 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मूल वेतन जो पे प्रोटेक्शन के साथ में है निर्धारित करने के उपरांत HRMS पोर्टल पर पे रोल जनरेशन मेकर के आईडी से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर पे ड्रॉप डाउन के तहत न्यू इंटाइटलमेंट के विकल्प को चुना जाएगा। यानी जब वेतन निर्धारण होगा दोस्तों, जो भी आपका बेसिक पे होगा वो HRMS पोर्टल पर न्यू इंटाइटलमेंट जो है आपका सेट किया जाएगा। तत्पश्चात क्रिएट पे इंटाइटल पेज खुल जाएगा, जिसमें हेड ऑफ अकाउंट सर्विस टाइप का चयन कर सर्च बटन को क्लिक कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए विशिष्ट शिक्षकों के अक्टूबर 2025 का वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यानी अक्टूबर माह का जो आपको वेतन मिलेगा वो पे प्रोटेक्शन के साथ में मिलेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 14 अक्टूबर का ये तिथि है। जहां तक बात पे मैट्रिक्स का है दोस्तों, आपका पे मैट्रिक्स कितना होगा एक बार आप ये अनुलग्न को देखिए। इसमें है कि विशिष्ट शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 या उसके बाद के योगदान करने वाले शिक्षक का वेतन संरक्षण के उपरांत पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण। 1 जनवरी 2025 को जिनका स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वेतन वृद्धि दे है, 1 जुलाई 2025 को जिनका स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में वेतन वृद्धि दे है। अलग अलग चार्ट दिया है दोस्तों, 1 to 5 का, 6 to 8 का। एक है कि जिनका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है स्थानीय निकाय रहते हुए, एक है जिनका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है स्थानीय निकाय रहते हुए। तो इसमें एक चीज क्लियर कर दिया गया है दोस्तों कि 31 दिसंबर तक जिसका भी मूल वेतन 24,190 रुपया है, तो जनवरी में ये बढ़ करके 24,920 रुपया हो गया होगा। तो 24,920 रुपया जो है ये 25,000 से कम है, तो इनका बेसिक पे 25,000 रुपया हो गया। जिनका जनवरी 2025 में नियोजित का बेसिक पे 24,920 रुपया होता। उसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 24,920 जिनका था तो 25,670 रुपया हो गया। 25,670 रुपया 25,000 से ज्यादा होता है, 25,750 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि इसका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा। तो ये अलग अलग बेसिक पे दिया गया है दोस्तों। अगर आप टीईटी पास शिक्षक की बात करें, उनका बेसिक पे 26,450 रुपया स्थानीय निकाय के रूप में था, तो एक इंक्रीमेंट के साथ में जनवरी में 27,250 के लगभग होता और वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन के तहत इनका 27,320 रुपया में बेसिक पे फिट आता है। जिनका बेसिक पे 28,070 रुपया होता, उनका 28,980 रुपया बेसिक पे होता है। उसी तरह से दोस्तों जो 24,190 रुपया जिनका था, तो उनका 25,000 रुपया बेसिक पे होगा। जिनका 24,920 रुपया था, उनका 25,000 रुपया बेसिक पे होगा और ये पे प्रोटेक्शन के अनुसार है। जिनका 27,250 रुपया था, उसका 27,320 रुपया होगा। जिसका 28,070 रुपया था, 28,140 रुपया होगा। जिनका 29,790 था, उनका 29,850 होगा। और ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है, ये 1 to 5 का है।
उसी तरह से जो 6 to 8 है, जिनका 27,140 रुपया था, जनवरी में इंक्रीमेंट भर करके 27,960 रुपया हो गया होगा। अब जो उनको पे प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा वो 28,000 रुपया मिलेगा, और स्नातक ग्रेड के शिक्षक का 28,000 से स्टार्टिंग बेसिक पे है। उसी तरह से 11-12 का 31,000 से है, और 9-10 का 31,000 से है, 11-12 का 32,000 से स्टार्टिंग बेसिक पे है। आप अपने बेसिक पे के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका बेसिक पे कहाँ फिट आ रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया था दोस्तों, यही वो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल था। स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का 28,000, 11-12 का 32,000 और 9-10 का 31,000। जो GT पास शिक्षक हैं दोस्तों, वो इंडेक्स 4 के अनुसार उनका बेसिक पे 27,320 रुपया के पास आ रहा था। जो 2003 से 5 तक के थे 31,670 रुपया आ रहा था। जो 6-7 के थे 30,750 रुपया आ रहा था, और जो छठा फेज वाले थे उनका 25,000 रुपया आ रहा था। ये जो बेसिक पे है दोस्तों, पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये आपका बेसिक पे आपके HRMS पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, और संभवतः अक्टूबर माह से आपको जो बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, और पहले जो कम मिल रहा था अभी जो ज़्यादा मिलेगा, वो जो वेतन का अंतर होगा वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब एक ये चीज़ है कि अक्टूबर का आपको वेतन कितना मिलेगा सभी विशिष्ट शिक्षकों का, 1 to 5 का या 6 to 8 का। एक बार उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं दोस्तों। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं, 2003, 4, 5, उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 31,340 रुपया होता। DA 58% के अनुसार 18,177 रुपया। HRA मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता नियोजित रहते हुए 55,684 रुपया होता। और जो अभी भी नियोजित हैं, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं, तो उनका इनहैंड सैलरी 50,284 रुपया हो गया है दोस्तों। नए DA दर के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अब उनका वेतन निर्धारण होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसका जो वेतन निर्धारण होगा, ये जो 31,340 रुपया है, इसके आसपास का बेसिक पे 31,670 रुपया है। इनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वो 59,598 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा। ये आप डिफरेंस देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 50,284 रुपया है, और यहाँ 47,589 रुपया है। लगभग 3,000 का डिफरेंस शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फ्यूचर के लिए यहाँ 3600 जमा हो रहा था, यहाँ 12,009 रुपया जमा हो रहा है। वहीं पर 2006 के शिक्षक की बात करें, नियोजित रहते हुए जिनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता, उनका ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन निर्धारण हो जाएगा, तब जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 30,750 रुपया हो जाएगा, और उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया। और कटने के बाद जो उनको इनहैंड सैलरी मिलेगा वो 46,234 रुपया का मिलेगा। तो यहां पर भी आपको 2,2500 का डिफरेंस दिख रहा है। ये जो 2,2500 का डिफरेंस है वो आपका यहाँ जमा हो रहा है 3600, यहाँ जमा हो रहा है 11,660 रुपया। वहीं पर 2010 के शिक्षकों की बात करें, नियोजित रहते हुए 29,530 रुपया। 58% DA के अनुसार ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 50,934 रुपया। इन हैंड सैलरी हो जाएगा 47,354 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 29,850 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। इनका ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा, और इन हैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक है, चाहे वो जनरल TT पास हो, चाहे वो उर्दू TT पास हो, नियोजित का 27,010 रुपया बेसिक पे होगा। ग्रॉस सैलरी 46,827 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी 43,227 रुपया हो जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। जब पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा तो ये 27,010 रुपया का आसपास हो जाएगा, 27,320 रुपया। इसमें 58% DA HRA मेडिकल जब लगा देंगे तो ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया हो जाएगा, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 41,185 रुपया। जो 2022 के अगर शिक्षक की बात करें, छठा फेज वाले का, नियोजित रहते हुए उनका इनहैंड सैलरी 36,038 रुपया होता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, सक्षमता 1 पास करने के बाद उनका बेसिक पे 25,750 रुपया है। इसमें 58% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,638 रुपया होता है, और इनहैंड सैलरी उनका हो जाएगा 38,874 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब आपका वेतन निर्धारण शुरू हो गया है, तो
अब जो आपका इनहैंड सैलरी होने वाला है अगला महीना से जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए 47,589 रुपया, जो 2006-7 के शिक्षक हैं 46,234 रुपया, जो 2010 के शिक्षक हैं 44,910 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक है 41,185 रुपया, जो छठा फेज के शिक्षक है 38,874 रुपया। ये जो वेतन का गणना किया गया है दोस्तों, ये 58% डीए के आधार पर किया गया है और इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा, एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा और आने वाले समय पे वेतन आपको यही बेसिक पे के आधार पर मिलेगा। आप एक बार इस चार्ट को देखें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतन 2025 वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता, क्योंकि सेवा निरंतरता आप तक नहीं मिला है, आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा नियमावली के अनुसार। तो आप इसमें ये देखें कि जो 2003 से लेकर के 5 तक के नियोजित शिक्षक हैं उनका जो 31,340 रुपया होता है वो इंडेक्स 14 के अनुसार होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार जो 31,670 रुपया होगा वो इंडेक्स 9 के अनुसार होगा। सेवा निरंतरता तो मिला ही नहीं है, तो अगर उसकी भी बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार आपका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। और वेतन संरक्षण के अनुसार जो आपका कुल वेतन होगा दोस्तों वो 59,598 रुपया होगा। सेवा निरंतरता के बाद 68,928 रुपया होगा। जो 2006 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया नियोजित का, सेवा वेतन संरक्षण के साथ में विशिष्ट शिक्षक का 30,750 रुपया। जो 2010 के हैं इंडेक्स 12 के अनुसार 29,530 रुपया नियोजित का, इंडेक्स 7 के अनुसार 29,850 रुपया विशिष्ट का। जो टीटी पास शिक्षक हैं इंडेक्स 9 के अनुसार 27,010 रुपया नियोजित का, इंडेक्स 4 के अनुसार विशिष्ट का 27,320 रुपया। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जो आने वाले समय में आपका जो कुल वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी होगा, जो 2003 से लेकर के 5 तक के हैं 59,998 रुपया, 2006-7 के हैं 57,894 रुपया, 2010 के हैं 56,229 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक हैं 51,545 रुपया। ये आपका इनहैंड सैलरी जो ग्रॉस सैलरी होगा, इनहैंड सैलरी जो कट करके एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद वो आपको कुछ कम मिलेगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,634 रुपया। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका ग्रॉस सैलरी 54,358 रुपया हो जाएगा। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 55,950 रुपया हो जाएगा। और ये जो वेतन होगा दोस्तों, ये जो मैं आपको वेतन बता रहा हूँ ये वेतन संरक्षण के साथ बता रहा हूँ। वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको आने वाले समय में वेतन मिलेगा और अब तक जो आपको कम वेतन मिला है अब जो ज्यादा मिलेगा उसका जो अंतर होगा वो आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का यही पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा नियमावली के प्रभावी होने पर जो वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा और जो भी डीए एचआरए है वो मिलेगा। और फिटमेंट मैट्रिक्स क्या होगा, वो अनुलग्न क के अनुसार होगा, यानी पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो पे इंडेक्स का जिक्र किया गया है वो यही पे इंडेक्स है दोस्तों। 1 to 5 का ये हो गया, 6 to 8 का ये हो गया। अलग अलग साल में नियुक्त अलग अलग जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे के आधार पर उसका बेसिक पे यहीं पर सेट किया जाएगा, एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा और बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान किया जाएगा, वेतन निर्धारण किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो